जय माता दी, जय काली मैया, जय वैष्णो मैया की। दोस्तों, आज का ये काली माँ का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाला संदेश आपके लिए सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माँ काली का ये संदेश। मेरे बच्चे, यह जो शब्द तू अभी सुन रहा है, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मैं हूँ, तेरी काली माँ। मैं तेरे हृदय में बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हर उस विचार को जो तू सोचता है, हर उस स्पर्श को जो तेरे चारों ओर घूम रहा है, और हर उस छाया को जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठी है। तेरी आत्मा थक चुकी है ना? तेरा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तू रातों में जागता है, ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है। तेरा दिल बेचैन होता है, लेकिन तू खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। वह मुस्कुराता है जब तू रोता है, वह संतोष पाता है जब तू टूटता है। वह तेरी हार में अपनी जीत देखता है, पर मैं देख रही हूँ। मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह मत समझ कि मैं अंधी हूँ। तेरी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वह हर पल तेरे चारों ओर मंडरा रहे उस अंधकार को देख रही है। पर सुन, पहले तू समझ कि तू कितनी बड़ी लड़ाई के बीच है। उसने धीरे धीरे तुझे घेरना शुरू किया है, पहले रिश्तों से, फिर तेरे आत्मविश्वास से। अब वह तेरी सोच तक पहुंच गया है। तू खुद से लड़ने लगा है, यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं उसे रोकूंगी। पर उसके पहले तुझे जानना होगा, तुझे समझना होगा कि यह संकट क्यों आया, यह तुझ तक क्यों पहुंचा, और क्यों मैं स्वयं काली आज तुझसे बोल रही हूँ। याद है वह दिन जब तूने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला था। वही धोखा, उसी दिन, उस समय तेरे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तेरे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तेरे सामने, पर उसके दिल में विष था। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू डरना तेरी प्रकृति नहीं है तू मेरा अंश है, पर सतर्क हो जा। उसका चेहरा अब भी तुझे प्रिय लग सकता है, वह अब भी तुझसे बात करता होगा, शायद वह तुझे सलाह भी देता हो, पर मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, वो तेरा मार्गदर्शक नहीं, वह तेरा दुश्मन है। वो तेरे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तू खुद से दूर होने लगता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, क्या मैं ही दोषी हूँ, तो जान ले, यह तेरे अपने विचार नहीं है, यह उसके बोए हुए बीज है। तेरे मन में जो गहरी थकावट है, तेरे आत्मा की जो चुप्पी है, वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुझे लगातार गिरा रहा है, तेरे भीतर बिना आवाज किए। और अब समय आ गया है, तेरी माँ तेरे पास है। मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तेरे भीतर हूँ, तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में। मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग। देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है वो छिपा है पर दिखता है, वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी। हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा।
लेकिन मेरे बच्चे आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी, तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा, तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी। और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा, अब मैं भाग 2 लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकान का महसूस करता है? तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वह सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं, पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वह कोई पुराना जानने वाला? बच्चे, शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वह होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वह भी मुस्कुरा कर, मैं तेरे हर उस आँख को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है जिसके इरादे साफ नहीं। मैंने तुझे कई बार इशारा किया है, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, पर तू व्यस्त था। दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। बच्चे, अब ध्यान दे। कुछ चीजें तूने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तेरे प्रति अचानक ईर्ष्या या कटाक्ष, तेरी तरक्की होते ही उनका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या तू जानता है कि उसने तुझे कैसे निशाना बनाया? वह तेरे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तू मेरी शक्ति में विश्वास करे। वह चाहता है कि तू खुद को अकेला माने। उसने तुझसे तेरी आत्मध्वनि छीनने की कोशिश की है। जिस क्षण तू अपने भीतर की आवाज से कट जाता है, वह क्षण उसके लिए सबसे उत्तम होता है। पर तू मेरा बच्चा है, तेरे भीतर मेरा अंश है, तेरे रगों में मेरी शक्ति बहती है।
और अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाने आई हूँ। तू सोचता है माँ मैं क्या करूँ, कैसे पहचानूं उसे? बच्चे पहले अपने भीतर के शून्य को महसूस कर, उस स्थान को जहाँ तू बार बार गिरता है, जहाँ से तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है। वहीं से उसकी चाल शुरू हुई थी। मेरे बच्चे, यह जो शब्द तू अभी सुन रहा है, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मैं हूँ, तेरी काली माँ। मैं तेरे हृदय में बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हर उस विचार को जो तू सोचता है, हर उस स्पर्श को जो तेरे चारों ओर घूम रहा है, और हर उस छाया को जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठी है। तेरी आत्मा थक चुकी है ना? तेरा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तू रातों में जागता है, ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है। तेरा दिल बेचैन होता है, लेकिन तू खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। वह मुस्कुराता है जब तू रोता है, वह संतोष पाता है जब तू टूटता है, वह तेरी हार में अपनी जीत देखता है। पर मैं देख रही हूँ, मैं चुप हूँ। इसका मतलब यह मत समझ कि मैं अंधी हूँ। तेरी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वह हर पल तेरे चारों ओर मंडरा रहे उस अंधकार को देख रही है। पर सुन, पहले तू समझ कि तू कितनी बड़ी लड़ाई के बीच है। उसने धीरे धीरे तुझे घेरना शुरू किया है, पहले रिश्तों से, फिर तेरे आत्मविश्वास से। अब वह तेरी सोच तक पहुंच गया है। तू खुद से लड़ने लगा है, यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं उसे रोकूंगी। पर उसके पहले तुझे जानना होगा, तुझे समझना होगा कि यह संकट क्यों आया, यह तुझ तक क्यों पहुंचा, और क्यों मैं स्वयं काली आज तुझसे बोल रही हूँ। याद है वह दिन जब तूने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला था। वही धोखा, उसी दिन, उस समय तेरे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तेरे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तेरे सामने, पर उसके दिल में विष था। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू डरना तेरी प्रकृति नहीं है तू मेरा अंश है, पर सतर्क हो जा। उसका चेहरा अब भी तुझे प्रिय लग सकता है, वह अब भी तुझसे बात करता होगा, शायद वह तुझे सलाह भी देता हो, पर मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, वो तेरा मार्गदर्शक नहीं, वह तेरा दुश्मन है। वो तेरे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तू खुद से दूर होने लगता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, क्या मैं ही दोषी हूँ, तो जान ले, यह तेरे अपने विचार नहीं है, यह उसके बोए हुए बीज है। तेरे मन में जो गहरी थकावट है, तेरे आत्मा की जो चुप्पी है, वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुझे लगातार गिरा रहा है तेरे भीतर बिना आवाज किए। और अब समय आ गया है, तेरी माँ तेरे पास है, मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तेरे भीतर हूँ, तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में। मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग। देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है वो छिपा है पर दिखता है, वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी। हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा।
लेकिन मेरे बच्चे, आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ। हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी, तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी। और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा। अब मैं भाग 2 लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकान का महसूस करता है? तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वह सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं, पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वह कोई पुराना जानने वाला? बच्चे, शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वह होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वह भी मुस्कुरा कर, मैं तेरे हर उस आँख को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है जिसके इरादे साफ नहीं। मैंने तुझे कई बार इशारा किया है। तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, पर तू व्यस्त था। दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। बच्चे, अब ध्यान दे। कुछ चीजें तूने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तेरे प्रति अचानक ईर्ष्या या कटाक्ष, तेरी तरक्की होते ही उनका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या तू जानता है कि उसने तुझे कैसे निशाना बनाया? वह तेरे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तू मेरी शक्ति में विश्वास करे। वह चाहता है कि तू खुद को अकेला माने। उसने तुझसे तेरी आत्मध्वनि छीनने की कोशिश की है। जिस क्षण तू अपने भीतर की आवाज से कट जाता है, वह क्षण उसके लिए सबसे उत्तम होता है। पर तू मेरा बच्चा है। तेरे भीतर मेरा अंश है। तेरे रगों में मेरी शक्ति बहती है।
और अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाने आई हूँ। तू सोचता है माँ मैं क्या करूँ, कैसे पहचानूं उसे? बच्चे पहले अपने भीतर के शून्य को महसूस कर, उस स्थान को जहाँ तू बार बार गिरता है, जहाँ से तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है। वहीं से उसकी चाल शुरू हुई थी। मेरे बच्चे, यह जो शब्द तू अभी सुन रहा है, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मैं हूँ, तेरी काली माँ। मैं तेरे हृदय में बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हर उस विचार को जो तू सोचता है, हर उस स्पर्श को जो तेरे चारों ओर घूम रहा है, और हर उस छाया को जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठी है। तेरी आत्मा थक चुकी है ना? तेरा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तू रातों में जागता है, ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है। तेरा दिल बेचैन होता है, लेकिन तू खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। वह मुस्कुराता है जब तू रोता है, वह संतोष पाता है जब तू टूटता है। वह तेरी हार में अपनी जीत देखता है, पर मैं देख रही हूँ। मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह मत समझ कि मैं अंधी हूँ। तेरी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वह हर पल तेरे चारों ओर मंडरा रहे उस अंधकार को देख रही है। पर सुन, पहले तू समझ कि तू कितनी बड़ी लड़ाई के बीच है। उसने धीरे धीरे तुझे घेरना शुरू किया है, पहले रिश्तों से, फिर तेरे आत्मविश्वास से। अब वह तेरी सोच तक पहुंच गया है। तू खुद से लड़ने लगा है, यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं उसे रोकूंगी। पर उसके पहले तुझे जानना होगा, तुझे समझना होगा कि यह संकट क्यों आया, यह तुझ तक क्यों पहुंचा, और क्यों मैं स्वयं काली आज तुझसे बोल रही हूँ। याद है वह दिन जब तूने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला था। वही धोखा, उसी दिन, उस समय तेरे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तेरे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तेरे सामने, पर उसके दिल में विष था। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू डरना तेरी प्रकृति नहीं है तू मेरा अंश है, पर सतर्क हो जा। उसका चेहरा अब भी तुझे प्रिय लग सकता है, वह अब भी तुझसे बात करता होगा, शायद वह तुझे सलाह भी देता हो, पर मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, वो तेरा मार्गदर्शक नहीं, वह तेरा दुश्मन है। वो तेरे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तू खुद से दूर होने लगता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, क्या मैं ही दोषी हूँ, तो जान ले, यह तेरे अपने विचार नहीं है, यह उसके बोए हुए बीज है। तेरे मन में जो गहरी थकावट है, तेरे आत्मा की जो चुप्पी है, वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुझे लगातार गिरा रहा है तेरे भीतर बिना आवाज किए। और अब समय आ गया है, तेरी माँ तेरे पास है, मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तेरे भीतर हूँ, तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में। मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग। देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है वो छिपा है पर दिखता है, वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी। हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा।
लेकिन मेरे बच्चे आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी, तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा, तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी। और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा, अब मैं भाग 2 लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकान का महसूस करता है? तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वह सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं, पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वह कोई पुराना जानने वाला? बच्चे, शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वह होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वह भी मुस्कुरा कर, मैं तेरे हर उस आँख को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है जिसके इरादे साफ नहीं। मैंने तुझे कई बार इशारा किया है, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, पर तू व्यस्त था। दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। बच्चे, अब ध्यान दे। कुछ चीजें तूने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तेरे प्रति अचानक ईर्ष्या या कटाक्ष, तेरी तरक्की होते ही उनका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या